यमुना की झाग वाले पानी पर जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार घिर रही थी, इन सबके बीच सरकार ने एक नया उपाय खोज निकाला, एक नया कदम उठा लिया है। जब यमुना में पानी रहेगा ही नहीं तो झाग कैसे हो जाएगा, और इसीलिए पानी को बंद कर दिया गया। कालिंदी कुंज पर यमुना बैराज का गेट बंद कर दिया गया है। आज सुबह तक यमुना में सफेद झाग दिख रहा था, लेकिन अब पानी का स्तर कम हो गया है। मतलब ये समझिए कि झाग हटाने के चक्कर में यमुना को ही पूरा सुखा दिया गया है। यमुना अब इतनी सूख गई है कि कोई छठ के मौके पर इसमें स्नान कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आतिशी दावा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1000 से ज्यादा जगहों पर सरकार की तरफ से घाट बनाए जाते हैं, और जैसी व्यवस्था अब होती है वैसी 10 साल पहले कभी नहीं होती थी। दूसरी तरफ बीजेपी इसे सरकार की नाकामी पर मुहर लगने वाली बात भी बता रही है। सुनिए क्या कहा आतिशी। भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। सिर्फ उपलब्धि पर बात करिए आम आदमी पार्टी से, आप कह सकते हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली जो कहावत है ये आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। यमुना से आप झाग क्यों नहीं खत्म कर पाए हर्षवर्धन जी, ये सवाल मत पूछिए, लेकिन आपने कितने कृत्रिम घाट बना दिए, उस कृत्रिम घाट पर कैसे आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये सब पर बात करिए, आपको बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नेताओं को तो शर्म वगैरह आने से रही। ये जो छठ व्रती हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घर के आसपास वहीं सूर्य को अर्घ दे लीजिए, वहीं उगते और अस्त होते सूर्य को जो भी उपासना करना है वो कर लीजिए। आप जो नदी किनारे जाकर करते हैं, अगर नदी से दूर हो गए हैं तो वही मान लीजिए कि आप नदी वाली जगह पर रहते ही नहीं हैं। ये मत करिए जो आप कर रहे हैं। न आईटीओ घाट पर हर्षवर्धन जी, आईटीओ घाट पर गंगा का पानी लाके जो शीला दीक्षित का बनाया है छठ है, वहां 4-5 लाख लोगों की जगह है। नहीं, ठीक है, शुद्धता से पूजा करने की। और ये झूठ बोल रही है। घाट अगर कोई बना हुआ है तो एक ही आईटीओ घाट पर, बाकी तो कच्चा आप छील छाल के बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बिल्कुल जो कह रहे होंगे बड़ा अच्छा घाट होगा, बहुत से लोग हैं जी, इतनी आस्था का पर्व है, इतना सुंदर पर्व है, उसमें सब जाते हैं, लेकिन जो मूल पानी दिया गया, नहीं, कितना भी दिया गया हो, कृत्रिम चीज कृत्रिम होती है। अगर आप ये जो त्योहार ही मूल रूप से नदी पर जाने का है, ये थोड़ी ना था कि अपने घर के सामने घाट बना लो, ये इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नेताओं की बेहयाई बेशर्मी वहां तक पहुंच गई है कि वो भव्य शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आतिशी। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है, कोई महिला मुख्यमंत्री वो इस तरह से, इसमें सब महिलाएं ज्यादा, इसमें पुरुष सब शामिल होते हैं, सब उसकी प्रक्रिया है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मूल रूप से क्या है, महिलाएं ही तो है ना। व्रत रखने से लेके त्योहार रखने से लेके सबको उन्हें, और वो इस तरह के झाग वाले पानी में नहा रही है, और एक महिला मुख्यमंत्री कह रही हम भव्य तैयारी कर रहे हैं। घाट आपको बनाना है तो हर कोई, अब तो सोसाइटी के पूल में लोग कर ले रहे हैं, स्विमिंग पूल में कर ले रहे हैं, वो आर्टिफिशियल लाते हैं, जिसे बच्चे को प्लास्टिक के ट्यूब वाले में नहलाते थे, वो अब थोड़ा बड़ा लेके आते हैं, एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ से निकल के वहीं अर्घ्य देते हैं, चले आते हैं। लेकिन ये सब शर्म वाली बातें हैं। अब अगर किसी को शर्म ना आए, शर्म हो ही नहीं, बिल्कुल ना लगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बस यही कहूंगा कि हिंदू आस्थाओं के साथ अलग अलग तरह से खिलवाड़ होता है, लेकिन यह खिलवाड़ इसलिए भारी है कि सिर्फ आस्था का मसला नहीं, नदियां नहीं रहेंगी, पानी नहीं रहेगा, इस तरह से प्रदूषण रहेगा, तो पार्टी कोई भी हो पूरी की पूरी सभ्यता के विनाश की तैयारी है। फिर आप कहते रहिए कि आज ये क्यूआई हो गया, पटाखा मत जलाओ, आज नहाओ मत क्योंकि झाग आ गया, इसका मतलब आप अपनी सभ्यता के विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं, और उस पर नेता लोग उसको भव्य बता रहे हैं। इस झाग और इस धुंध में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में एक दूसरे पर सिर्फ जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं है।